बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से शहर में आरुष नाम का एक युवा रहता था। वह बुद्धिमान था, पर उसके मन में एक गहरी जिज्ञासा रहती। अगर भगवान है तो वे कहाँ रहते हैं? हम आत्माएं आखिर कहाँ से आती हैं और कहाँ लौट जाती हैं? हर दिन वह मंदिर जाता, ध्यान करता और मन में यही प्रश्न दोहराता। एक दिन आरुष को एक वृद्ध साधु ने कहा, बेटा, सत्य बाहर नहीं, भीतर की यात्रा में है। उस रात आरुष ने ध्यान में बैठकर संकल्प किया, आज मैं जानूंगा कि 3 लोक क्या हैं और परमपिता शिव कहाँ रहते हैं। धीरे धीरे उसकी चेतना शरीर से ऊपर उठी। उसे लगा जैसे वो अपने नगर, पर्वत और सागर से परे उड़ रहा है। नीचे उसने देखा लाखों करोड़ों मनुष्य, कोई हंसता, कोई रोता, कोई भाग दौड़ में। एक आकाशवाणी हुई, यह मनुष्य लोक 5 तत्वों की सृष्टि। यहां हर आत्मा अपने कर्मों के बंधन में है। यहां सुख और दुख, जन्म और मरण चलते रहते हैं। आरुष ने देखा कैसे आत्माएं देह लेकर अभिनय कर रही हैं, जैसे यह पृथ्वी एक रंगमंच हो। उसे समझ आया, यह कर्म क्षेत्र है, यहां मैं भी एक पात्र हूं। अब आरुष और ऊपर गया। नीचे की पृथ्वी ओझल हो गई और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में उसने 3 महापुरुष देखे, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, तेजस्वी रूप में। उनके शरीर ज्योति के बने थे, न हड्डी न मांस, बस शुद्ध दिव्य ऊर्जा। वे बिना शब्दों के संवाद कर रहे थे, विचार से विचार जुड़ रहे थे। वहां कोई दुख नहीं था, बस आनंद और सेवा का भाव था। आरुष ने विस्मय से पूछा, क्या यही स्वर्ग है? एक मधुर उत्तर आया, नहीं पुत्र, यह सूक्ष्म लोक है जहां देवता निवास करते हैं। यहां संकल्प और सृजन होता है, पर कोई कर्म बंधन नहीं। अब आरुष का मन पूर्णतः शांत था। वह आगे बढ़ता गया और अचानक वह एक अनंत सुनहरी आभा में प्रवेश कर गया। ना दिन ना रात, बस लान सुनहरी ज्योति का सागर। वहां कोई गति नहीं थी, ना विचार ना शब्द, केवल अमर शांति। उस ज्योति के केंद्र में एक बिंदु चमक रहा था, असीम, अनादि, तेजस्वी, जिससे प्रेम, शक्ति और ज्ञान की लहरें निकल रही थी। उस क्षण आरुष ने अनुभव किया, यही है शिवलोक, मुक्तिधाम, शांतिधाम। यही मेरा सच्चा घर है। यही परम पिता परमात्मा सदाशिव का धाम है, जहां सब आत्माएं लौटती है। उसकी आत्मा उस ज्योति में लीन हो गई। उसे लगा जैसे उसने युगों से खोया हुआ घर पा लिया हो। जब आरुष ने धीरे धीरे आंखें खोली, सूर्योदय हो चुका था, पर अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। वह अब संसार को देह नहीं, आत्माओं के रूप में देख रहा था। वह मुस्कुराया और बोला, अब मुझे पता है, मनुष्य लोक में मैं कर्म करने आया हूं। सूक्ष्म लोक में देवताओं का कार्य चलता है और ब्रह्मलोक, वह मेरा सच्चा घर है, जहां मेरा परमपिता सदाशिव सदा निवास करते हैं। संदेश, जिसने स्वयं को आत्मा के रूप में जाना, उसने तीनों लोकों को पार कर लिया और शिवधाम का मार्ग पा लिया। शिवधाम कोई स्थान नहीं, वह चेतना की सर्वोच्च अवस्था है। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।